पूरी चिट्ठी निकल रहा था। और ये भी कहा था कि ये जो छह उपशम ज्ञान है वो ही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाता है। बढ़ते बढ़ते का मतलब छह उपशम बढ़ते बढ़ते नहीं है, वो जो ज्ञान का विकास हो रहा है वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाता है। और जो कर्म का छह उपशम है वो क्षय हो जाता है। देखो यहाँ ऐसा समझ लें कि जो छह उपशम रूप कर्म थे वे अब क्षय रूप हो गए और ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो गया। ऐसे दो स्थितियां बन जाती हैं। और सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो इनकी जाति छह उपशम को क्यों वो एक जाति का कह रहे, क्योंकि जैसा केवल ज्ञान ने वस्तु स्वरूप जाना है वैसा ही इस छह उपशम ने भी केवल ज्ञानी के अनुसार ही जाना है। ऐसा है। इस सम्यक्ति के परिणाम ये भी हो गया था, सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार के प्रवर्तते हैं। जहाँ विषय कषाय आदि रूप पूजा दान शास्त्राभ्यासी रूप प्रवर्तता है उस सविकल्प जानना। क्या जानना? सविकल्प जानना। और फिर दृष्टांत दिया था गुमास्ता का। किसका दृष्टांत दिया था? कि गुमास्ता सेठ के व्यापार को अपना कहता हुआ भी, अपना मानता हुआ भी, जानता हुआ भी अंतरंग की मान्यता में है कि मेरा नहीं, ये सब सेठ का है। जो कल उदाहरण दिया था ना कि आज तो कह रहा था पैसे देते हो कि नहीं, नालिश कर देंगे। पहले नालिश शब्द था, हैं? नालिश ही है ना, नालिश कर देंगे। और जब कल वहां से सेठ के यहाँ से यदि काम छोड़ दिया, हाँ नहीं छोड़ दिया, अपन तो ये मान के चले छोड़ दिया वहां से काम। अब वो है पेमेंट देने को आया कि भाई वो कल तो लड़ गए थे, आज अब आए हैं दूसरा लेने तो अपन दे देते हैं। क्यों? बोले कल तो तुम नालिश कर रहे थे, आज कह रहे नहीं। बोले हमने उनके यहाँ से काम छोड़ दिया। ठीक, छह उपशम अपना काम करता है, ज्ञान स्वभाव कहता नहीं ये हमारा काम नहीं है। और शरीर आश्रित जितनी व्रत शील संयम जो भी किया जाता है वो मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, और सब सविकल्प है। ये परिभाषा याद रख लो, आपको कहीं व्यवधान नहीं आएगा। मन के आलम्बन से, वचन के आलम्बन से, काय के आलम्बन से जो भी कार्य होता है वो मेरा स्वरूप नहीं। हाँ वो मेरा नहीं, मेरे द्वारा हुआ इसमें निषेध नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है बस। क्यों? कि मन वचन काय के आलम्बन से प्रकृति और प्रदेश आते हैं, तो जिन परिणामों से प्रकृति प्रदेश आते हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है। परिणमन तो मेरा है। देखो समस्या कहाँ उलझती है, मेरा नहीं, मेरे नहीं है, तो वो बिल्कुल स्वच्छंदी हो जाता है। वो कह रहे नहीं परिणमन तो मेरा है, पर मेरा ये परिणमन होना स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है? कुछ फर्क आ गया समझ में? तो व्रतशील संयम आदि जितना पालन किया जाता है, इसलिए तत्वार सूत्र में से आश्रव तत्व में रखा। ये बात अलग है कि वो आश्रव इस प्रकार का है कि आपको कलंकित नहीं करेगा, पर आश्रव तो है। क्या नहीं करेगा? हाँ, एक तो कलंकित करना जिसे कहे ना, और एक कलंकित तो नहीं करता है, परंतु अब मैं बताता हूं आपको। एक केसर का चंदन और एक तवे का चंदन। तवे का चंदन समझ गए? हैं?
नहीं, अच्छी भाषा प्रयोग करो, क्यों जबरदस्ती का खराब भाषा बोलते हो? हाँ, तवे का चंदन लगाओ और जाओ यहाँ से। तवे का चंदन कलंकित और केसर का, पर यूं देखो तो तिलक तो दोनों, कलंक तो दोनों ही हैं, परंतु आया समझ में? मेरा स्वरूप नहीं है, बस इतना अर्थ समझना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सविकल्पी ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। मिल गया ना? है वही सम्यक्ति, वो सविकल्प वाला स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप को करे, स्वपर का करे। यहीं से छोड़ा था ना अपने, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। बाकी मेरे हैं, मेरे में हैं, ये सब जाने, पर मुख्यतः किसको जाने? हाँ, कि ये पर हैं और चैतन्य स्वरूप में है। ये सब क्या है? हाँ? मेरा स्वरूप नहीं है ये जो कुछ भी कर्मादि के साथ में है। क्या पश्चात पर का भी विचार छूट जाए? किनका? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इनका भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। अब उपयोग पर में विचरण नहीं करता है। शांति लाइए, उपयोग पर में विचरण नहीं करता है। अब कहाँ विचरण कर रहा है? स्व में, क्योंकि मूल शब्द इसमें चरण है। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मूल शब्द क्या है? चरण। चरण से बना विचरण, विचरण से बना विचार। आपके विचार कैसे हैं उसे पता लगा कि आपका उपयोग कहाँ विचरण कर रहा है? तो ये सारे विकल्प छूट जाएं, विचार छूट जाएं और केवल स्वरूपे चरणम, अब याद आ रहा है नहीं प्रवचन सार का? स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करना, स्वरूप का विचार करना। क्या करना? स्वरूप का। तो कौन से स्वरूप का? विभाव रूप के स्वभाव रूप के? विभाव रूप स्वभाव तो तीनों आ गए पहले ही, नो द्रव्य कर्म, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, ये विभाव रूप थे, इनका तो विचार छूटा। और अब किन का विचार आ रहा है? शुद्ध स्वरूप का। ऐसा वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। वो जो शुद्ध स्वरूप है उसमें अहम बुद्धि है कि ये मैं हूं। अहम माने मैं, संस्कृत का शब्द है ना, अहम माने ये मैं हूं, बाकी मैं नहीं हूं। कौन हूं? क्योंकि जिन जिन के होने ना होने पर भी तुम रहो, इसका मतलब वो तुम नहीं हो, और जिन जिन के होने पर तुम हुए हो वो भी तुम नहीं हो। आया पकड़ में नहीं? देखो मैं पंडित हूं, अरे हूं, मैं तो मानता हूं, तुम मानो चाहे मत मानो, पर जब तक तुमने कभी प्रवचन नहीं किए थे तब तुम थे कि नहीं थे? पंडित थे कि नहीं थे? पंडित थे। समझ में आया नहीं? अरे 8 साल की उम्र में तुम पंडित थे? नहीं थे ना? अरे थे कि नहीं थे? लेकिन तुम थे कि नहीं? पिछले भाव में भी तुम थे कि नहीं? आगामी भाव में रहोगे कि नहीं? और ये पंडितपना रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये मैं नहीं हूं। ये क्या है?
उपाधियां हैं। अब समझ में आया नहीं? पंडित जी, मैं आपसे ही पूछता हूं, मैंने कहा पूछ लो, कि आप जहां जाते हो सब पंडित जी को ही भोजन को बुलाते हैं? अरे तुम जहां जाते हो भोजन करने तो सब यही कहते ना, पंडित जी को ये रख दो, पंडित जी को ये परोसो, पंडित जी को ये दो इत्यादि, कहते कि नहीं कहते? अरे कहते कि नहीं? यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते में भी तुम जहां जहां गए वहां भी तुम्हें पंडित जी ही कहा गया, पंडित जी को ये दो, पंडित जी को ये दो। कोई ने तुम्हें रिश्ते से नहीं पुकारा। अरे है, अरे है कि नहीं? श्रीमती ने कब तुम्हें पंडित के नाम से पुकारा? हैं? कुछ न्याय समझ रहे नहीं? हैं? अरे उनने तुम्हें कौन से रिश्ते से पुकारा? चलो, हैं? इसका अर्थ है वो स्थायी नहीं है, बस वो मैं नहीं हूं। तो फिर तुम क्या हो? कि जो मैं पहले था इनके अभाव में भी मैं रहूंगा इत्यादि, बस वो मैं हूं। तो कर्म के उदय, उपसम, क्षय उपसम और यहां तक की क्षय, उनसे भी जो तुम्हें संबोधन किया जा रहा है वह मैं नहीं हूं, और इनसे रहित जो मैं हूं वो मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि रखता है। क्या है अहम बुद्धि में? अब जरा देखो, चिदानंद हूं, कौन हूं? फिर लिखा शुद्ध हूं, फिर शब्द आया सिद्ध हूं। क्या अंतर क्या है? मैं तो ऐसा समझ रहा था, मैं अहम बुद्धि धरता है, मैं शुद्ध हूं, सिद्ध स्वरूप हूं और चिदानंद हूं। कहां सिखाएंगे? क्या अंतर क्या है इनमें? अरे आपकी प्रतियों में देखो, आप ऐसे नहीं आएगा आपको एक भी समझ में। चिदानंद हूं, हूं के साथ मैं की आवश्यकता नहीं, मैं के साथ हूं की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या, मैं चिदानंद हूं, ये बात आपको सरल पड़ रही है इसलिए जोड़ रहे। फिर दूसरा शब्द है मैं शुद्ध हूं, और तीसरी बार में कहा मैं सिद्ध हूं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं शुद्ध हूं, सिद्ध हूं और चिदानंदमय हूं। क्या अंतर क्या है इन दोनों? कुछ फर्क समझ में आ रहे हैं? नहीं? अरे पहले ये तो निर्णय करो कि मैं हूं कौन, कि चिदानंदमय हूं। वो चिदानंदमय कैसा है? शुद्ध है, और जो शुद्ध है वो कैसा है? स्वयं सिद्ध है। आपको ये भाषा नहीं मालूम होने से जो मुंह में आया, जैसा आया अपने बोल दिया, छुट्टी पाई। आपको कुछ फर्क आया समझ में? नहीं? पहले निर्णय करो मैं चिदानंद हूं। चिदानंद हो तो कैसे हो? बोले शुद्ध हूं। शुद्ध हो तो क्या स्वरूप है? बोले सिद्ध स्वरूप। आया पकड़ में? नहीं। अब तुम पहले ही सिद्ध कह रहे हो मैं तो सिद्ध हूं, तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों में ही तुमने मान लिया ना। शुद्धि अशुद्धि का कहां गया? और सिद्ध है कौन? है? अरे सिद्ध है कौन? ये आज तक समझ में ही नहीं आता है। कुछ आया समझ में नहीं? तो मुख्य कौन है? चिदानंद। उसका साथी कौन? वो शुद्धता। उसकी अवस्था क्या है शुद्ध की? बोले सिद्ध। क्योंकि जितने अंश में शुद्ध है उतना वो सिद्ध है। कितना सिद्ध है? हाँ? अरे जितना मैल हट गया उतना शुद्ध होता जा रहा है ना, तो उतना सिद्धि होगी ना आपके कार्य की। अरे आपके कार्य की सिद्धि कितनी हुई?
जितनी शुद्धि होती जा रही है। और पहले शुद्ध स्वरूप तुमने माना कि नहीं मैं आनंदमय हूं, तो मैंने पहले मानू कि मैं चिदानंद हूं, अब शुद्ध हूं, और जितने हटती जा रही उतना मैं सिद्ध भी हूं। इसलिए वो सही कहा, सिद्ध समान सदा पद मेरो है। ये पद तो ऐसा ही है, परंतु विचार ऐसा है। इत्यादि विचार होने पर, ऐसे विचार होने पर है? अभी देखो एक ही अर्थ नहीं है। अब मैं आज भाषा की बात चलाई थी ना कल आपने थोड़ी। इत्यादि माने ईटीसी अंग्रेजी में बोलते हो कि नहीं, अन्य अन्य, ये ऐसा नहीं है। ये यहाँ ये अर्थ नहीं है इत्यादि का माने और भी। अगर ऐसा होता तो ये लिखते और भी ऐसा ही विचार करना। हाँ देखो बहुत मार्मिक बात है। इति माने प्रारंभ। हाँ अरे इति माने इस प्रकार, प्रारंभ, आदि से। तो इत्यादि माने सबसे पहले प्रारंभ करना कि मैं चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं। अब आगे जो बने वो सब विचार करते चलो। इत्यादि, इति आदि, इति आदि, इत्यादि। इति माने प्रारंभ, इति श्री करिए, ऐसा बोलते कि नहीं? हाँ कि साहब और क्या करें कि आप कुछ नहीं करो, ये आदि शब्द हटा देना। अंत में क्या लिखता है? इति। ये हो गया काम की इति हो गई कि नहीं? तो इति माने प्रारंभ, इति माने अंत। आया पकड़ में नहीं? तो ये इति आदि, बस यहां से ही प्रारंभ करना और यही आदि हटा देना, इतने ही बने रहना। बहुत शब्द है इत्यादि है ऐसा। इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। कौन सी तरंग? आनंद की। मैंने एक दिन सोचा कि भगवान जब हम ऐसा विचार करेंगे तो वो तरंगे कहां से उठती होंगी। आचार्य देव से ही पूछ सकता हूं, और तो कौन बताएगा मुझे। तो बोले आपने कभी भक्ति देखी मंदिर में? मैंने कहा हाँ देखी, मैं भी भक्ति मैंने भी बहुत की है। मैंने महाराज से कहा मैंने भी भक्ति बहुत की है, गोल्ड मेडल लिए हैं। हाँ आपको भी पता नहीं है, मेरा भोपाल में गोल्ड मेडल लिए हैं भक्ति में। हाँ अब समझ में आई नहीं आई? तो बोले तुम कैसे भक्ति करते थे? कि जैसे जैसे वाद्य बजते थे आपका रक्त का संचार, आपके शरीर का संचार, हाव भाव कैसे हो जाते थे। कुछ न्याय समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे आप जब भक्ति करते थे तो जैसा वो गीत बज रहा है माने वाद्य, आपके हाव भाव कैसे। हाँ तो राम रावण की लड़ाई के नगाड़े बज रहे हो, तुम जरा भक्ति करके तो बताओ चमर लेके। उस समय खून कैसा? तो जिस समय तुम शुद्ध सिद्ध स्वरूप अनुभवन करोगे, किसका? चिदानंद का, तो आनंद की तरंगे ऐसी उठेंगी। अब आनंद की तरंग माने पर्याय, तरंग माने पर्याय। कौन सी उठेंगी? हैं? चिदानंद, चिदानंद, चिदानंद। तो आनंद की पर्यायें सहज उठती हैं, उठाना नहीं पड़ती हैं। और तो और जितने लोग वहां बैठे होते हैं ना, अगर उनको जरा भी मन लगे तो उनमें भी वो तरंगें उठती हैं। कुछ नहीं तो और कुछ नहीं तो सिर तो हिल ही जाता है। अरे भक्ति वाले में है कौन सा? अरे तो जब शुद्ध माने चिदानंद को शुद्ध और सिद्ध स्वरूप इत्यादि विचार करोगे तो आनंद की तरंगें सहज उठती हैं।
कि नहीं उठे तो कि रोमांच तो हो ही जाता है। क्या हो जाता है? रोमांच हो आता है कि नहीं? पश्चात ऐसा विचार भी छूट जाए, केवल चैतन्य मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। अब सर्व परिणाम कौन कौन से? सर्व दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन सब के कैसे प्रवर्तते हैं? एक रूप होकर प्रवर्तते हैं। अब ये भासने का अर्थ क्या है? ये शब्द है ना, देखो, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे, एक अर्थ तो भासने का अर्थ आने लगे, और एक भास्कर माने भासने लगे माने प्रकाशित होने लगे, इसलिए सूर्य का नाम भास्कर है। शांतिलाल जी, सूर्य का नाम भास्कर है, हाँ, और दिनकर भी है, इसका नाम दिनकर भी है, भास्कर भी है, प्रभाकर भी है, हैं? दिवाकर भी है, हाँ, और सबके अलग अर्थ हैं, एक ही नहीं है। जी हाँ, अब समझ में आ रहा है नहीं है? भले ही गाय जरूर है, अंतर कभी नहीं सोचा है? कोई अच्छे कार्य होते हैं तो मंगल दिवस कहते, मंगल दिन नहीं कहते। अरे अपने यहाँ कोई कार्यक्रम है तो अपन क्या कहते हैं? मंगल दिवस के दिन। अब समझ में आ गया नहीं? तो ऐसा चैतन्य मात्र भासने लगे माने प्रकाशित होने लगे, जिसे अपन दूसरे शब्दों में कहें जाज्वल्यमान। कैसा होने लगे? हाँ है, हाँ, उसने चमकने लगे, दैदीप्यमान, हाँ, दैदीप्यमान। अब ये समझ में ही नहीं आता लोगों को। हाँ, जलना अलग होता है और प्रज्वलन अलग होता है, दोनों में बहुत अंतर है। जलना ईंधन का होता है और प्रज्वलन मणियों में होता है। ज्योति से अब है ना, ज्योतिषना है, प्रकष्ट ज्योति, तज्जयति परम ज्योति। अब समझ में आ रहा है नहीं? जलाना नहीं है। और आप सब क्या कहते हो? कुछ फर्क लगा समझ में नहीं? ठीक है, घाम ढक जाता है, परंतु क्या? तो सर्व परिणाम उस रूप में फिर जब प्रकाशित हो गए ना, तो सब परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तिते हैं। दर्शन, ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। फिर दर्शन कौन, ज्ञान कौन, चारित्र कौन, सुख कौन, वीर्य कौन, सारे विचार विलय हो जाते हैं। उत्कृष्ट रूप से लय होना माने उसी मय हो जाना, नष्ट नहीं। एक तो होता है नष्ट हो जाना, ये तो उसी में विलय हो जाते, उसमय हो जाते। अरे हो जाते हैं कि नहीं? अरे वो पानी कैसा जिसमें मणि डली हो और उसकी आभा ना आए पानी में, वो पानी नहीं हो सकता है? तो हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं? आपको सुनने की मणि आए, मैं आगे नहीं कहता हूं, अरे श्रुत सामने आए, श्रुत की मणि आए आपके ज्ञान में, और ज्ञान अन्य रूप से प्रकाश है, वो ज्ञान ज्ञान है। अरे ज्ञान कौन सा? कि श्रुत की मणि आपके ज्ञान में आ जाए। अब श्रुत की मणि माने गाथा, शब्द, सब ले लेना, और आपका ज्ञान उसकी प्रभामय ना हो,
ये भासने लगता है ना, उसकी प्रभामय ना हो जाए तो वो ज्ञान कैसा, बताओ जरा। अरे कम से कम ये कह रहे हैं कि जिस समय अपन जिन वचन सुन रहे हैं उस समय तो अपने मन की सारी तरंगें उस रूप होना ही चाहिए। और फिर विचारों में कौन से नए से है, कौन से प्रमाण से है, नहीं, एकमात्र अपना जो कार्य चल रहा है उसमें। क्यों मैडम, आप जब सर्जरी करते हो तो आपको बुक का कोई चित्र याद आता है? नहीं। हर जो कॉलेज में अपन पढ़ा है उसमें कोई फिगर तो याद आती होगी? नहीं। वो इतना रूटीन में है कि जो कार्य कर रहे हैं, जो सीखा था वो हम सहज करते हैं। ऐसे ही जो हमने पहले सूक्ष्म में सीखा था अब वो सब काम सहज हो रहा है। अब हमको वो विचार नहीं करना पड़ता है। और जब तक अनभ्यासी थे तब तक आता था। क्यों सर, जितने अपने केमिस्ट्री के आपने प्रैक्टिकल कराए होंगे सबसे पहले चार्ट रखवाया होगा कि नहीं? अभी भी 9th वगैरह में पहले चार्ट रखवाते हैं। चार्ट सामने रख लो और फिर तुम तुम्हारा करो, गलती होगी हम बताएंगे। ऐसा ही है। यहाँ तक कि 9th वगैरह में तो एलिमेंट्स का नाम भी बता देते हैं कि ये तुम्हारे लिए दिया गया है, अब आप इसकी टेस्ट करो, है। उसके बाद फिर नाम नहीं बताते हैं, आप स्वयं बताइए। ऐसा करते कि नहीं करते? लेकिन जब अभ्यासी हैं, आपने तो कभी चार्ट रख के करा ही होगा। जब से नहीं लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, क्यों? हाँ? तो पहले तो श्रुत का आलम्बन था, विचार था। अब इतने प्रभाकर हो गए, इतने प्रभासमान आभासमान हो गए कि अब नए प्रमाण का विकल्प भी नहीं बचा है। जहां प्रमाण नए निक्षेप का विकल्प ना जहां है छठाला में। अरे काय का विकल्प करते हो? अनुभव करो काय का। हाँ? चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, कहाँ? सविकल्प अवस्था में, उस ही में व्यापक रूप होकर, किस रूप? तो व्याप कौन? अब देखना जरा, मैं बताता हूं शब्द का अर्थ। व्याप कौन? वो जो विकल्प आपने किए थे वे व्याप्य हैं, और ये व्यापक माने शुद्ध आत्मा। ये सारे विकल्प जितने थे वे सब व्यापक में समा गए। व्याप माने व्यापने योग्य, समाने योग्य, और व्यापक माने जिसमें समा जाते हैं। और संबंध जब शब्द का प्रयोग होगा तो व्यापक व्याप्त संबंध होता है, व्याप व्यापक नहीं। संबंध शब्द आएगा तो व्यापक व्याप्त। और यहां क्या कह रहे हैं कि आपके जितने विकल्प थे, कौन से? वो सविकल्प अवस्था में जो चिदानंद के आपने विकल्प पैदा किए थे वे पहले एकीकरण हो गए और अब सब उसमें विलय हो गए। क्या हो गए? उसमें व्याप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। जहां ध्याता ध्येय ध्यान दूर हो गया, जहां ध्याता ध्येय ध्यान का न विकल्प बच भेद न, जहां ना कोई वचनों का भेद है, ना ध्याता का है, ना ध्यान का है। अरे सर्जन को कभी ध्यान आता मैं सर्जन हूं? हाँ? अच्छा, आप ही जो भी काम करते हो कभी ध्यान आता है कि मैं कौन हूं? आता है कि अपना कार्य करते रहते सहज जो भी जो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अच्छा, आपने अपना नाम तो लिखा ही होगा। अरे लिखा होगा, नहीं लिखा कभी? ध्यान तो आता ही होगा कौन कौन से अक्षर हैं। क्यों? अरे अपन विचार तो करें, पहले नाम लिखा जाओ अपन ने, तो ध्यान नहीं आता होगा? नहीं, अरे सीधा फटाफट लिख लेते हैं, कोई ध्यान आते हैं क्या एक एक अक्षर का? हाँ?
नहीं आता ना, बस ऐसे ध्यान ध्याता धे तीनों का विकल्प लय हो जाता है। ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। कौन सा अनुभव? विकल्प माने भेद, नया विकल्पा, परिभाषा क्या है? विकल्पा नया, नया विकल्पा, नए का नाम विकल्प है, विकल्प का नाम नए है, और नए प्रमाण का कोई यहां विकल्प ही नहीं है। मैं कौन हूं ये विषय ही नहीं है, जो हूं वो अनुभव किसका? अरे अनुभव किसका आता है? हाँ? ऐसा अर्थ है। देखो ग्रंथ बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा कहा है, तच्चाणेन क्षण काले सम्यम बुद्धे ही ज्योतिमग्गेण नोवारेण समये पच्चक्खो अनुभवयो जम्हा। ये बृहद नए चक्र माइल धवल का, उसमें एक गाथा है 266 नंबर की। तत्व के अवलोकन, अन्वेषण, क्या? हाँ, अन्वेषण का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने। सबसे पहले किसको जाने? तो शुद्धात्मा को जाने। कौन है वो आत्मा? काय से? नए से, प्रमाण से अन्वेषण करे। देखो अन्वेषण शब्द का बताया था ना, खोज। हाँ, अन्वेषण माने खोज करना। तो आप खोज तो करो कि ये जो ज्ञान मुझे मिला है वो ज्ञान कौन सा है। हाँ, ज्ञान एक प्रकार का नहीं है। हाँ, किसका ज्ञान कैसा है, जिसको अपन लौकिक में कहते हैं ना, आपकी बुद्धि कहाँ लगती है? आपकी बुद्धि, बोलो, मैथ्स में कि बायो में कि आर्ट्स में कि कॉमर्स में इत्यादि विषय चयन कैसे किए जाते? अरे बच्चे जो विषय चयन करते हैं वो कैसे, कि मेरी बुद्धि तो किसमें दौड़ती है? आएगा समझ में नहीं? तो आपका विकल्प, विचार, बुद्धि कहाँ लगती है? हाँ? बोलो। कॉमर्स की बुद्धि वाले को मेडिकल में कराओ, कितने साल में बना पाओगे डॉक्टर? जरा देख लो। और जिसके सारे साथी कॉमर्स वाले ही हों, क्या पढ़ता होगा? अरे प्रश्न आया समझ में? अरे जिनके साथी सब कॉमर्स वाले, उसकी बुद्धि स्वयं कॉमर्स में लगती है, वो मेडिकल में क्या करेगा? उसे कॉमर्स विषय दिलवा दो। माने जिसकी जिसमें, अपन कोई हीन व अच्छी ऊंचाई नहीं बता रहे हैं। आपकी बुद्धि कहाँ लगती है? जैसे बनियों की बुद्धि हमेशा व्यापार में रहती है, लाभ और हानि में। इनकी बुद्धि और कहीं नहीं दौड़ती। जी हाँ, इनकी बुद्धि कहीं नहीं दौड़ती है, कमाने में दौड़ती है। इनको व्यापारियों को इनको दे दो, ये सब जगह कमा के बता देंगे। जी हाँ, आपको तो कल से द्रव्य धोने का उद्घाटन कौन करेगा? बोलो। थालियां लगाने का उद्घाटन कौन करेगा? अरे सब आप कहो तो हम तो सब में बुद्धि अभी लगवा दें। हाँ? भगवान की पहले दर्शन कौन करेगा? पर्दा कौन खोलेगा? इनका समूह शरण में ऐसा ही होता है। परंतु नहीं, निंदा में नहीं कर रहा हूं। अभी तो प्रश्न कौन सा, कि जिसकी बुद्धि, अरे जिस जीव की बुद्धि जिसमें होगी वही तो करेगा। तो तुम कौन हो? चिदानंद। तो तुमको तो चिदानंद में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? है? अब यहाँ रात को भक्ति करवाना है, हमें काम सौंप दिया। मैंने कहा मेरे तो भैया किसी से भी परिचय नहीं है, किसको बुलाऊं?
भक्ति करने को ढोलक वाला कौन है, मजीरे वाला कौन, हम तो किसी के नाम तक नहीं जानते। वो काम मुझे दे दोगे, मैं क्या कर पाऊंगा? तो फिर किसको दे दो कि जो स्वयं गायक हों, लोगों को परिचित हों, कौन अच्छे गाते तो उनको दे दो काम, वो फटाफट कर लेंगे कि नहीं? अरे जिसको कहते हैं जिसके विभाग का, हाँ, तो अपन कई बार ऐसा होता है ना कि अब पंच कल्याण करना है तो भैया आप अपने नाम दे दो, भोजन व्यवस्था कौन संभालेगा, आवास व्यवस्था कौन संभालेगा, आप अपने नाम दे दो। नाम दे दो का मतलब क्या है कि उनकी बुद्धि अरे जिस कार्य में अच्छे चलती है कर सकते हैं। अरे समझ में आ गया क्या? तो तुम्हारी बुद्धि चिदानंद में चलती है कि कर्मानंद में चलती है? प्रश्न आया पकड़ में? बोलो, चिदानंद में कि कर्मानंद में? तो ये कहना चाहते हैं। हाँ? पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो सामान्य शिष्य ने पूछ लिया कि साहब जब इसमें इतने विकल्प हैं तो बिना विकल्प के तो क्या अनुभव आता होगा? आएगा तो एक एक का अनुभव। अरे एक ही एक का आएगा ना। मैंने कहा आपने जलेबी खाई, इमरती खाई, अरे लड्डू पेड़े खाए, हाँ, स्वाद किसका आया था जरा बताओ? अरे मुझे बताओ, उड़द की दाल, इमरती में उड़द की दाल का स्वाद आया? नहीं। शक्कर का आया? चबाने का आया? तो फिर काय का आया कि सिर्फ इमरती का आया? प्रश्न आप समझ रहे नहीं? खीर खाई, खीर में चावल का स्वाद था कि दूध का स्वाद था कि शक्कर का स्वाद था? अरे जिस समय आप खीर खा रहे थे तब क्या था? अरे जो पदार्थ तो ऐसे, लेकिन ज्ञान में सब था कि नहीं? कितना दूध, कितने शक्कर इत्यादि, माने जो व्यंजन जिस प्रकार बनता है उस समय सब था कि नहीं? लेकिन सेवन के समय, हाँ, तो जिस समय आप भेद से ज्ञान करेंगे तब सबका ज्ञान होगा, नए से और प्रमाण से भी। और जब अनुभव करेंगे तो नए प्रमाण का अब कोई काम नहीं। अब तो किसका अनुभव आना चाहिए? देखो तो किसका अनुभव आता है? प्रत्यक्ष। जैसे रत्नों को खरीदने में अनेक विकल्प करते कि नहीं? जब तक प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है? अरे आपके हाथ में अंगूठी है कि हाँ है, काहे की है? 24 घंटे याद आ रहा था ना, सोने की सोने की सोने की सोने की आ रहा था? नहीं आ रहा था ना, पर ज्ञान में है कि नहीं? और अनुभव किसका आ रहा था? अनुभव किसका आ रहा था? नहीं, अभी ये सामान्य भी बात कहेंगे तो आप नहीं बता पा रहे हैं। आपने सोने की अंगूठी पहनी है, चेन पहने हो, हाँ, हाथ में भी ब्रेसलेट पहने हो, सब पहने हो, सब सोने के, हीरे की अंगूठी है। अनुभव किसका आ रहा है? हैं? आभूषणों का। देखो कितनी बड़ी बात कही कि उन आभूषणों में अनुभव अपनी संपन्नता का आ रहा है, सौंदर्य का आ रहा है। किसका अनुभव आ रहा है? और तो और दूसरों ने भी यही कहा
उन्हें आभूषणों की तारीफ ही नहीं करी, बोले आप बहुत सुंदर लग रहे। ये आभूषण पहनकर कुछ फर्क समझ में आया नहीं। क्या कहते हैं? हाँ, आप फिक्र मत करो, श्रीमती के गहनों से ही पता लगता है तुम कौन हो, कितने वैभव वाले हो। हाँ, इसीलिए सबसे ज्यादा आभूषण, तुम्हारे हाथ में एक अंगूठी भी नहीं हो तो भी चलेगी, लेकिन ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा तुम्हारी महिमा पर्याय की महिमा से है, तुम्हारे अकेले स्वभाव से कुछ नहीं है। या बहुत कठिन बात, क्योंकि पर्याय में तो, द्रव्य में तो तुम ज्यों के त्यों हो, उसमें निषेध थोड़ी है। तो के प्रकटपना तो श्रीमती के आभूषणों से ही तुम्हारा वैभव दिखेगा, तो तुम्हारा वैभव आपकी पर्याय में प्रकट आनंद से दिखेगा। स्वभाव से तो तुम हो ही, उसमें कौन मना कर रहा है। बोले मुझे सारे जगत के लोग जानते हैं, मैं इंदौर का नगर सेठ हूँ। मैंने कहा सारे लोग वहाँ आपकी तारीफ कर रहे थे। बोले क्या? तो देखो नगर सेठ है और उनकी पत्नी के देखो तो जरा कपड़े ही देख लो, ऐसा पैसा। हाँ, सब लोग पूरे क्या कहेंगे? तो ऐसे तुम त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा हो, हम कब मना कर रहे? तुम्हारे वैभव में कमी है, ये हमने नहीं कहा कि नहीं है, परंतु बस परंतु में समझ लो आप। क्या है बोलो? अब ये जीव को समझ, हाँ हम तो सोचते, हम तो हाँ मैंने मना थोड़ी किया। अरे तुम्हारे वैभव का, संपत्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हारी पत्नी तो ऐसे वस्त्र हैं। हमारे यहाँ तो कामवाली के भी ऐसे वस्त्र नहीं हैं। हाँ? कैसे आदमी हो तुम? कपड़े नहीं लाके दे सकते हो? बोले वो ले आए, अरे तो पैसे दोगे तभी तो ले आए, पैसे तो तुम देते ही नहीं हो। प्रश्न न्याय समझ रहे नहीं है? तो पर्याय में योग्यता है, हमने मना थोड़ी किया है, लेकिन हे चैतन्य भगवान आत्मा तुम उसमें दो तो अपना निवेश तो करो, तो पर्याय में शुद्धि आएगी। अन्यथा क्या होता है, सारा जगत जानता है नगर सेठ है और इतनी वैभव है, इतना है, इतना है, इतना हम सब जानते हैं। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड और अनादि निधन, हाँ किसने नहीं जाना? सबने जाना। अरे प्रश्न है, परंतु पर्याय में प्रकटपना कितना, और उस वैभव में फिर विकल्प नहीं आता है कि मैं कितना। आता है क्या? ऐसा मर्म है, देखो जा। तो खरीदते समय विकल्प हैं और पहनते में विकल्प नहीं। पहनने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव आता है, निर्विकल्प अनुभव होता है। पुराने जमाने में कभी किराए के आभूषण नहीं पहनाए जाते थे, जी हाँ, कभी भी। हमारे गांव की एक घटना सुनाता हूं आपको। हमारे गांव के एक सज्जन मुंगावली में नौकरी करते थे किसी सेठ के यहाँ, प्रेमचंद उनका नाम था। गरीब थे, बहुत गरीब थे। अब वो कहीं शादी वादी जैसे तैसे हुई तो शादी हुई। शादी हुई तो उन्होंने कहा क्या लाओगे, क्या करोगे? तो जिनके यहाँ काम करते थे, बिल्कुल सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं, माने हमने सब देखा है इसलिए बता रहा हूं। तो उनके सेठ ने उनको आभूषण दिए कि ये चढ़ाओ। चढ़ाओ शब्द है शायद वो चढ़ाने को, चढ़ाओ ही है ना, कि चढ़ाओ में क्या देना। तो उनने सोने के कुछ आभूषण सेठ ने दिए, वो चढ़ाव हो गया, सब हो गया। अब शादी हो गई, सब हो गया। कुछ समय एक बार दोबारा चले गए, आ गए, तब भी उतारे नहीं। बाद में उसने वो सारे आभूषण उतार कर सेठ के पास, बोले आभूषण दिए के बाद में उतारे नहीं जाते।
उतारे नहीं जाते। तो क्यों? तो वो जो वधू को पहनाए गए थे वो उसका वही तो श्रृंगार, वही तो सौंदर्य है, और वही तुमने छीन लिया। बचा क्या उसमें? आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। अब समझ में आया मैडम? अरे जो तुमने श्रृंगार करके उसे स्वीकार जिसमें किया है और वैभव बताया है, और वही तुमने उससे छीन लिया, अब बचा क्या तुम्हारा? इसका मतलब तुमने सब नकली काम किया पूरा। हाँ? उन्होंने वो आभूषण नहीं दिए, बोले नहीं। अब वार्तालाप में क्या क्या हुआ होगा हमको इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि सेठ ने क्या कहा, इनने क्या कहा होगा, समझ आए। पर मूल विषय है कि उनने दिए, उनने वापिस नहीं दिए। तो ऐसे ही आप अगर जिनवाणी के वचन सुन रहे हो और सर्वज्ञ देव ने आपको ये आभूषण दिए हैं, तो कृपया करके अब और क्या कहें? अरे भगवान के आभूषण है कि नहीं? इसको धारण, हाँ धारण करके रखो। तो एक सज्जन बोले मुझसे, पंडित जी तुम अपनी बातें अपने पास रखो, आगम में कहाँ लिखा है? बताओ कोई लिखा है ऐसा? धारण करके रखो। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। कोई याद आ रहा है? चलो मैं संकेत देता हूँ, अगर आप ना बता पाए तो कहना। संकेत मैं दूंगा, बता आप देंगे, मुझे इतना विश्वास है कि हे भगवान आपकी भक्ति के जो कंठ के आवरण बनाते हैं, देखो वो एक शब्द से मिला। अगर एक कंठाभरण शब्द नहीं बोलता तो संभव नहीं था कि आपको याद आ जाता कि भक्तांबर पाठ में कहा गया है? तो उनको क्या मिलता है? मान तुंग समुपैत लक्ष्मी। भेज लो। अब तुम अगर उतार दोगे तो अब कहां से तुम्हें मिलेगा? तुमने तो पहले ही, हाँ ये तो वो होता है नाटक में कि खूब श्रृंगार कर लेते हैं, पर्दा गिरा और सब उतार देते हैं। ऐसे ही होता है ना अभिनयों के मंच पर। तो हे भगवान आत्मा, ये अभिनय का मंच नहीं, ये वास्तविकता का स्वरूप है। दोनों में अंतर है, समझे? तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व 6 मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, बाहर नहीं। विद्या, हाँ, सुखी फैलाने में नहीं होता है, सुखी समेटने में होता है। गांव के अनपढ़ लोग वो कहते अब दुकान समेट लो, फिर शांति मिलती थी। और सवेरे दुकान, ये सब दुकानदारों को देख लो, सवेरे से दुकान फैलाते हैं, तो दिन भर बैठे बैठे आकुलता रहती है, ग्राहक आए तो हर्ष, नहीं आए तो विषाद है। अरे देखो ना व्यापार में, दुकान फैलाई, अब ग्राहक आए तो खुश और नहीं आए तो बोलो। और शाम को जब दुकान समेट ली, हमारे गांव में कहते थे समेटना, हाँ, और कई जगह कहते अब दुकान बढ़ाओ। देखो बता रहा हूं ना, दुकान बढ़ाओ माने फैलाओ नहीं है, बढ़ाओ माने अंदर करो सब सामान है। ये सब तो सारे विकल्पों को छोड़ अपने में आ जाओ तो बड़ी सुख शांति मिलेगी। फैलाने में नहीं, तो अपने ज्ञान को सब ओर से समेट कर, कैसे निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपम रूप है, इसलिए एक काल में एक गेय को ही जानता है, इसलिए समेटने की बात करी है। इसलिए आप देख लो ना, जो बच्चे टीवी भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ भी रहे और टीवी भी देख रहे हैं, इनका दो एक साथ हो ही नहीं सकता है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते।
कि हो सकते हैं। क्यों कि जब उपयोग वहां देखने में लगेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ने में लगाओगे तो देख नहीं पाओगे। देखो, आप शास्त्र पढ़िए, मैं बोलूंगा आप सुन नहीं पाओगे। आप सुनो, मेरी बात सुनोगे तो यहां देख नहीं पाओगे। देख पाओगे क्या? उपयोग एक बार एक ही जगह तो लगेगा। जैसा हम तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ कर लोगे, चिंता मत करो। वो भी बधाई देता हूं कि मैं बोलूं और यहाँ हम पढ़ें और तुम भी वहीं पढ़ोगे। समझ में आया? नहीं, देखो, मैं बोलूं और आप वहां वही पढ़ोगे तो आपका उपयोग दोनों एक साथ हो जाएंगे। क्यों? तो उस समय जो पढ़ा जा रहा है वही तो सुना जा रहा है। फिर भी मुख्यता से बात करेंगे तो जिस काल में उपयोग श्रवण कर रहा है वो देख नहीं पा रहा है, देखने वाला, पर वो इतना सूक्ष्म है, पर स्थूल में दोनों। तो मैं शुद्ध हूं ऐसा उच्चारण भी हो और स्वरूप की साधना भी हो, दोनों हो जाएंगे। लेकिन आगे चलकर सूक्ष्मता में आएंगे तो मैं शुद्ध हूं ये उच्चारण नहीं, केवल अनुभव चलेगा ऐसा। इसलिए स्वरूप सन्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान क्षोभ समरूप है, इसलिए एक काल में एक ही गेय को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। अब नहीं, वो अन्य को नहीं जानता है। किसको? नहीं, उसका विकल्प ही नहीं ना, सहज। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। अब शब्द विकारों से क्या लेना, वो तो अपने। देखो, आप कहो तो आपको भी बताता हूं, आपका उपयोग घर चला जाए। देखो, लौकिक भाषा में मन कहते हैं, लौकिक में क्या कहते हैं? मन। हम यहाँ कह रहे उपयोग, आपका उपयोग घर चला जाए, इतना बड़ा माइक की आवाज भी आपको सुनाई नहीं देती है, बताइए। अरे इतनी तेज माइक की आवाज आपको सुनाई नहीं देती है तो कान क्या खराब हो गए? नहीं, नहीं। तो कि हमारा उपयोग जहां चला, घर से मतलब, अरे कई कारण हैं, वहां चला जाए दूसरी जगह तो यहाँ का, क्योंकि उपयोग एक काल में एक ही कर सकता है, दो नहीं कर सकता है। इसलिए घर के लोग कहते थे ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। शब्द थे कि नहीं भैया? मन लगा के पढ़ना, पैसे की। हाँ? अरे ऐसे ही कहते थे ना जब बाहर भेजते थे बच्चों को, क्या कहते हैं? मन लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? और जो तुमसे अच्छा बने वो करना। इसलिए अध्यापक लोग कहते हैं पेपर पूरा पढ़ना। तो साहब यही है ना परीक्षा का नियम, पेपर पूरा पढ़ना, और जो सबसे अच्छा प्रश्न आता हो सबसे पहले उसे लिखना। ये परीक्षा देने के पहले समझाते थे कि नहीं? बोलो। और अंत में कौन सा लिखना? जो सबसे, कि हमें तो सभी एक जैसे याद हैं। हाँ, नहीं, हमको तो सभी एक जैसे हैं पेपर में, हमको कोई लगा ही नहीं रहा कि कम कौन सा है। तो फिर ज्यादा अंक वाला पहले लिखना, जिसके नंबर ज्यादा हो उसको पहले लिखना है। और फिल इन दी ब्लैंक सबसे लास्ट में करना, ये काम पहले मत करो। किया? सबसे सरल वही आता ना केवल भरने का, नहीं ये सबसे लास्ट में। क्योंकि लास्ट में क्या होगा, कॉपी छीनते छीनते भी तुम भर लोगे। अरे जैसे बज गई और कॉपी भी लेने लग गए तो उतने समय में भी आप भर लोगे, लिख नहीं पाओगे है। तो सबसे पहले कौन सा आचरण करना? आगम में जो पढ़ा है और जो आपके परिणामों में सहज हो सकता है उसको शुरू करना, और जितना कठिन लगे वो बाद में करते रहना। निर्वाण में बाधा नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो पहले सबसे सरल कौन सा? सबसे सरल कौन सा? स्व पर का भेद। अरे सबसे सरल कौन सा
अरे सबसे सरल आचरण कौन सा है? स्वपर का भेद, इसके बाद के सब करते रहना। तो ये जितने विकल्प हैं वे सब कैसे होंगे? शब्दादिक के विचार न खबर है? अरे है नहीं है? अरे ये सब आपके प्रति में कौन से पेज पर है? ये गाथा 266। अरे बताने में क्या तकलीफ है भाई? 300। अरे पेज पूछ रहा हूं मैं तो भाई। 343 आपके में। अरे उसमें क्या तकलीफ हो रही है? जो है वो है उसमें। अरे भाई हम तो ये बता रहे हैं कि जब तुमने 343 पेज बोला तब तुम्हें 3, 4 और 3 दिखे कि नहीं? लेकिन विकल्प आया था कि 3 और 4 और 3 लिखे हैं कि सीधा आया 343? बस ये बताना मुझे। अरे कुछ न्याय समझ देखो, जबकि ये क्रम से दिखे कि नहीं तो पढ़ कहां से लिए? सही पढ़े, ये भी सही है। और 3 है और 4 है और 3 है, ऐसा विकल्प आया। लेकिन जो प्राथमिक स्कूल का बच्चा है जिसे अभी 2-2.5 तक के अंक याद नहीं है और उससे कहा बताओ ये है सैकड़े का अंक, तो बेचारा 3 और 4 और 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही करेगा कि नहीं करेगा? अरे समझ में आ रहा है नहीं? अरे वो करेगा कि नहीं? कौन? और प्राथमिक स्तर वाला। और जैसे जैसे है अब तो तुम्हारा जैसा शुभ श्रम हो वैसा करते जाओ। पहले काम उसमें बैंक में सर्विस जिनकी लगती थी उन्हें प्लस माइनस एक साथ डिवाइड वाले दिए जाते थे, लगा था। वो करके बताओ फटाफट। वहां कोई तुम कापी पेंसिल नहीं, माने इतनी आपकी नॉलेज हो कि कम कहाँ करना, जोड़ना कहाँ है और डिवाइड भाग कहाँ देना और क्या उत्तर आएंगे, वो आपको मौखिक आना चाहिए। जो आज आप कैलकुलेटर से करते ना, प्लस माइनस डिवाइड, वो आपका दिमाग अब समझ में आ गया नहीं? तो आपका ज्ञान इतना विकसित होना चाहिए, इतना सोचना ना पड़े बल्कि सहज आनंद आ जाए। किसका? देखो ऐसे तो पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी। क्या होता था? ये कोई व्याख्यान नहीं है, ये तो टोटोमल जी ने चिट्ठी लिखी थी। कुछ फर्क आया? अच्छा अंतिम बात कहूं, आज तक आपने अपने संबंधियों को फोन किए होंगे, अरे संबंधियों को अपने फोन किए होंगे, आज तक पूछा आपका स्वाध्याय कैसा है? प्रश्न आया, पकड़ में नहीं आया। अरे अपन ने पूछा, बाकी लौकिक बातें नहीं, लौकिक सब पूछी होंगी। और पंडित जी क्या लिख रहे हैं देखो, लौकिक की बात ही नहीं करी। शुरू से ही आपको रसिक हो और ये विचार आते हैं और ऐसा ऐसा, उन्होंने नहीं कहा आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और ये होगा है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव उस चिदानंद स्वरूप को समझें, अनुभवें। ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को करें।